ये कहानी एक सरकारी लड़कियों के हॉस्टल की है, जहां हर साल नए साल की शुरुआत नए छात्रों के आगमन से होती है। इस बार भी पहले वर्ष की छात्राओं का समूह हॉस्टल में आया। यह हॉस्टल लंबे समय से अपने कड़े नियमों और सीनियर्स द्वारा की जाने वाली हल्की फुल्की रैगिंग के लिए जाना जाता था। हालांकि इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को दहला दिया। शुरुआती दिनों में रैगिंग के नाम पर मजाकिया और दोस्ताना गतिविधियां होती थीं, परंतु एक दिन सीनियर्स ने सीमा नाम की एक मासूम लड़की को एक खौफनाक चुनौती दी। उन्होंने उसे हॉस्टल के उस कमरे में रात बिताने को कहा जिसे भूतिया कमरा कहा जाता था। इस कमरे को लेकर हॉस्टल में कई कहानियां थीं। कुछ लोग इसे अफवाह मानते थे, तो कुछ का कहना था कि वहां सच में कुछ अजीब होता है। सीमा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन सीनियर्स के दबाव और धमकियों के कारण उसे वहां रात बितानी पड़ी। सीमा जैसे ही उस कमरे में गई, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर खरोंच के निशान और फर्श पर लाल दाग जैसे किसी पुराने हादसे की कहानी बयां कर रहे थे। आधी रात को कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सीमा ने महसूस किया कि उसके आसपास कोई है। तभी एक साया उसके सामने प्रकट हुआ और धीरे धीरे सीमा के शरीर में प्रवेश कर गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और प्रार्थना करती रही, लेकिन इस अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया। अगले दिन से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो सीनियर्स उसे उस कमरे में भेजने की साजिश में शामिल थे, वे एक एक कर भयानक मौत का शिकार होने लगीं। हर सोमवार को उन सीनियर्स में से एक की या तो आत्महत्या हो जाती या किसी भयानक दुर्घटना में उनकी जान चली जाती। इन मौतों में कुछ ने अपनी ही जान ली, जबकि कुछ ने डर और भ्रम की स्थिति में दूसरों पर हमला कर दिया। चार प्रमुख सीनियर्स जो उस कमरे में सीमा को भेजने की योजना में शामिल थीं, भयानक मौत मरीं। एक ने खुद को हॉस्टल की छत से फेंक दिया, दूसरी का हॉस्टल की सीढ़ियों पर गिरने से सिर फट गया, तीसरी ने अपने कमरे में आग लगा दी और चौथी का शव उसी भूतिया कमरे में मिला जहां उसने खुद को फांसी पर लटका लिया था। इन घटनाओं ने हॉस्टल में खौफ का माहौल बना दिया। जब ये घटनाएं पूरे हॉस्टल में फैल गईं, तो प्रिंसिपल ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हॉस्टल का निरीक्षण किया और सीमा से बात की। उन्होंने अपने विधियों के माध्यम से यह पता लगाया कि सीमा के शरीर में एक आत्मा का वास था। यह आत्मा 30 साल पहले की एक छात्रा की थी, जो इसी हॉस्टल में रहती थी। उस छात्रा का नाम अनामिका था। जब वह इस हॉस्टल में आई थी, तो उसे भी रैगिंग का शिकार बनाया गया था। सीनियर्स ने उसे इतना टार्चर किया कि उसने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी आत्मा तभी से भटक रही थी और इस बार उसने सीमा के माध्यम से उन सीनियर्स से बदला लिया। पुजारी ने सीमा और उस कमरे में अंतिम विधि करने का निर्णय लिया। जैसे ही विधि शुरू हुआ, सीमा के शरीर में मौजूद आत्मा ने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और कमरे के चारों ओर चीजें उड़ने लगीं। तभी आत्मा ने खुलासा किया कि वह केवल उन लोगों को दंडित करना चाहती थी जिन्होंने अन्याय किया था। पुजारी ने उसे समझाया कि बदला लेने से उसे शांति नहीं मिलेगी। आत्मा ने एक अंतिम चीख के साथ कमरे को हिला दिया और फिर गायब हो गई। लेकिन जब सबको लगा कि सब खत्म हो गया है, तो कमरे में जलता हुआ दीपक अचानक बुझ गया और सीमा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। पुजारी ने तुरंत समझ लिया कि आत्मा ने पूरी तरह से शांति नहीं पाई है। उन्होंने और गहरे विधि की तैयारी शुरू की। सीमा ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया और कमरे की दीवार पर अपने नाखूनों से लिख दिया, यह अंत नहीं है। पुजारी ने विधि करके अनामिका की आत्मा को शांति दी। उन्होंने उसे समझाया कि बदला लेने से उसकी पीड़ा समाप्त नहीं होगी। अनामिका की आत्मा ने माफी मांगी और अंततः वह अपनी मुक्ति की ओर चली गई। सीमा धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन उसने उस घटना को जीवन भर के लिए याद रखा। हॉस्टल में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन यह घटना सभी के लिए एक सबक बन गई। सीनियर्स और अन्य छात्राओं ने रैगिंग जैसी प्रथा को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया। दूसरों को टार्चर करना, चाहे मजाक के नाम पर हो या किसी और कारण से, कभी सही नहीं होता। रैगिंग जैसे क्रूर कृत्य न केवल किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं, बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं।
हमें दूसरों के प्रति दया और सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा मानव धर्म है।